नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं नाग पंचमी के बारे में। तो दोस्तों हम नागराज से कहते हैं, हे नागों के राजा, हे नाग देवता। यदि नाग पंचमी की इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करे उसके जीवन में कभी दुख दरिद्र गरीबी मत आने देना। लाइक ज़रूर करें दोस्तों, कई सालों के बाद जा कर के बना है नाग पंचमी पर महाविशेष योग। यदि नागराज आपका पीछा करते हैं, सपनों में आते हैं, फन मारते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए। दुश्मन भी दुम दबाकर भागेगा। दोस्तों आपके परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। आपके घर में जो भी कलह कलेश रहता है वो सब खत्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस संदर्भ में नाग पंचमी का महापर्व सावन शुक्रवार के पवित्र समय पर पड़ा है। ऐसे में जब नाग पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ती है तब भगवान विष्णु प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। यानी आप भगवान विष्णु से जो भी मांग ले आपकी हर इच्छा शीघ्र ही वह पूरी कर देंगे। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु को प्रसन्न करने हेतु, नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए नाग पंचमी पर ये विशेष उपाय आपको करना होगा। तो दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी पूजा शुभ मुहूर्त। तो देखिए नाग पंचमी साल 2024 में 9 अगस्त की सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा। इस दिन पूजा के लिए 3 घंटे की अवधि मिलेगी। इस समय में पूजा करना शुभ फलदायी होगा और इस दिन सावन शुक्रवार भी है, जो कि ऐसा मौका शायद ही आपको प्राप्त हो, क्योंकि शुक्रवार धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। तो जीवन में धन की प्राप्ति होगी। शुभ मुहूर्त में जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करेगा तो उसके ऊपर से हमेशा के लिए कर्ज दोष, राहु दोष, प्रीत दोष, मंगल दोष, नज़र दोष और शनि दोष सारे दोष दूर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काल सर्प दोष, वो भी हो जाएगा। तो समाप्त और नागराज भी आपका पीछा नहीं करते। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर आपकी राशि के अनुसार यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो आके हम आपकी कमेंट्स में रिप्लाई करके बता देंगे, ताकि आपका भाग्य और चमक जाए। राशि के अनुसार उपाय करने से उस व्यक्ति को महाधनी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिए। राशि डालने के बाद लाइक भी जरूर करिएगा। दोस्तों तो नाग पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति ये एक उपाय करेगा, भगवान शिव उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। उसके घर में सदैव धन की वर्षा होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भगवान शिव आपको सावन के इस पवित्र महीने में धन से मालामाल कर देंगे। तो नाग पंचमी के दिन यह उपाय करने से आपका भाग्य 100 गुना चमक जाएगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से नाग देवता की पूजा नाग पंचमी के दिन करनी चाहिए और कौन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। अगर हम काल सर्प दोष से पीड़ित हैं या फिर घर में धन संपदा की प्राप्ति चाहते हैं, महालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन हमें विशेष रूप से कौन से उपाय करने चाहिए। तो यह सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों सदियों से नाग देवता की पूजा होती चली आ रही है, इसलिए नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है तो उसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाग देवता को दूध अर्पित करना चाहिए, दूध से उनको स्नान कराना चाहिए, तो इससे अपार पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।
और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है तो जीवन से संकटों का नाश होता है और इस दिन नागों की विधिवत पूजा करने से मन की कामना पूरी होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि अगर इस दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन हो जाए तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नाग पंचमी के दिन पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और सांप के काटने का डर भी दूर होता है। तो नाग पंचमी के दिन पूजा का महत्व बहुत अधिक है। किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए नाग पंचमी के दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों नाग पंचमी के दिन अनंत वासुकी पदम महापदम तक्षक कुली करकतगण करण नाग देवता की पूजा की जाती है। तो कच्चे दूध से नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक किया जाता है और पूजा में जो खीले होती है, जैसे कि हम दीपावली पर प्रयोग करते हैं धान का लावा, तो उस खील का प्रयोग किया जाता है, नाग देवता को अर्पित की जाती है। गाय के कच्चे दूध में वह खील मिलाकर फिर अब नाग देवता को अर्पित करते हैं। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है गाय के कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक करने से, खील अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो ऐसे में इस दिन नाग देवता की विधि पूर्वक पूजा अवश्य करें। तो दोस्तों किस प्रकार से पूजा करें, ऐसा होता है कि कुछ घरों में विधिवत नाग देवता की पूजा की जाती है, जैसे कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं, कहीं पर गेरू द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ लोग गाय के गोबर द्वारा चित्र बनाते हैं, जैसे कि घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गाय के गोबर या फिर गेरू द्वारा सांप के यानी कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। फिर उनकी विधिवत पूजा की जाती है, उन पर दूध अर्पित किया जाता है और खील फूल जो भी हम नाग देवता पर अर्पित करते हैं वही उस चित्र पर अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों कुछ लोग अपने पूजा घर में भी बनाते हैं। तो यह घर के परिवार की परंपराएं होती है, अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरह के नियम होते हैं और हमें अपने परिवार की परंपरा पालन जरूर करना चाहिए। तो जिस प्रकार से आपके घर में होता है आप विधि पूर्वक उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार से पूजा करते हैं, अगर चित्र बनाकर पूजा करते हैं, जैसे मुख्य द्वार में चित्र बनाया जाता है कहीं पर, तो कहीं पर घर के आंगन में भी बनाए जाते हैं गाय के गोबर द्वारा या फिर गेरू द्वारा। तो आपके घर में जिस तरह से होती है आप उसी प्रकार से नाग पंचमी का पूजा पाठ अवश्य कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर घर में नाग देवता की पूजा संभव ना हो तो आप शिव जी के मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। आपके घर में परिवार में बेशक नाग देवता की पूजा चित्रों द्वारा होती है। अगर आप नहीं कर पाते हैं और आप घर परिवार से दूर रहते हैं तो ऐसे में आप शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर विधि पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करें और ऐसे में उनके साथ ही नाग देवता की पूजा भी संपूर्ण और सफल मानी जाती है। तो नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों नाग देवता पर आप गाय का दूध कच्चा शुद्ध अर्पित करें। आपके पास जो भी सामग्री है उसे अर्पित अवश्य करें। नाग देवता की पूजा करते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए आप पूजा करें। उन पर सभी वस्तुएं अर्पित करें, धूप दीप भी अर्पित किया जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि नाग देवता के बहुत पास दीप नहीं रखना चाहिए और नाग देवता को बहुत पास से धूप भी नहीं दिखाना चाहिए। तो ऐसे में जो आप धूप दीप दिखाना चाहते हैं तो आप दूर से ही दिखाएं, यानी कि आरती करें। और इसके बाद आपको नाग पंचमी की कथा हर साल में अवश्य सुननी चाहिए। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें नाग देवता पर खराब दूध कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। दूध ताज़ा होना चाहिए, नहीं तो घोर पाप लगता है। दूध हमेशा मिट्टी के पात्र में या फिर तांबे के पात्र से ही अर्पित करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार इस दिन दूध अर्पित करने वाले व्यक्ति को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए।
बल्कि अगले दिन से दूध का सेवन करना चाहिए। इस दिन पड़ोसियों से दूध नहीं लेना चाहिए, पाप लगता है। नाग पंचमी के दिन दूध का दान करने से नागों के राजा प्रसन्न होते हैं। सावन में हल्दी वाला दूध पीने से व्यक्ति को पाप लगता है। नाग पंचमी के दिन सांप के दर्शन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसा व्यक्ति नाग देवता की कृपा पाता है। तो बहुत से लोग नाग पंचमी का व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी के दिन व्रत रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। नाग पंचमी का अगर आप व्रत रखते हैं तो काल सर्प दोष आपके जन्म कुंडली में है, तो ऐसे में उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, नाग देवता की कृपा पाने के लिए और नाग पंचमी का व्रत करने के काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और इससे सांप काटने का डर दूर होता है। तो सांप आपको कभी नहीं काटता। आपके ऐसा करने से यह बात तो तय है कि निकट भविष्य में सांप के द्वारा काटने से आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि नाग देवता आपकी स्वयं आके खड़े होकर रक्षा करेंगे। इसलिए नाग देवता की पूजा आराधना अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का भय है तो किस प्रकार से वो दूर होगा। काल सर्प दोष की वजह से अगर आपके जीवन में रुकावटें आ रही है, सफलता में बाधा आ रही है, जैसे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बनते बनते बिगड़ जाता है। काल सर्प दोष जब आपकी जन्म कुंडली में होगा तो आपका कोई भी कार्य पूरा होते होते रह जाता है। अंत समय में काम बिगड़ना काल सर्प दोष की वजह से ही होता है। या फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं आती है, शिक्षा में बाधाएं आती है, नौकरी नहीं मिल पाती, घर में हमेशा कलह कलेश रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है घर में और नकारात्मक विचारों का वास भी हमारे मन में रहता है। अगर काल सर्प दोष हो तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप चांदी के नाग नागिन की पूजा करें। चांदी के नाग नागिन आप किसी भी सुनार से खरीद लीजिए। इसकी विधिवत आप पूजा करें, जैसे कि उन पर कच्चा दूध अर्पित करें और खील बतासे अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। विधिवत पूजा करने के बाद बहते जल में प्रभावित कर दें, तो इससे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, अगर चांदी के नाग नागिन ना मिले तो क्या करें? वैसे तो मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो पंच धातु के भी नाग नागिन मिलते हैं, तांबे के भी नाग नागिन मिलते हैं। तो आप जिस भी तरह से पूजा करना चाहते हैं, काल सर्प दोष की पूजा अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होता है। तो दोस्तों, इस दिन आपको चाहिए कि आप एक पात्र में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध लें। गाय का दूध अगर ना मिले तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, पर गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ और गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। तो ऐसे में एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध ले, उसे दुर्वा द्वारा, यानी जो दुर्वा घास होती है जो हम गणेश जी पर अर्पित करते हैं, उस दुर्वा द्वारा पूरे घर पर छिड़काव करें। घर के कोने कोने पर, मुख्य द्वार पर, बाहर भी और ऊपर छत पर, बालकनी में, हर तरफ उस कच्चे दूध का छिड़काव करते हैं। तो इससे नाग देवता की कृपा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की जो बातें होती है हमारे जीवन में नाग पंचमी के दिन इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के गोबर से या फिर गेरू द्वारा अगर आप सर्प बनाते हैं, फिर उसकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं, जैसे कि दूध खील बतासा अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी जो परेशानियां आपके घर में है, जैसे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में अगर प्रवेश करती है या फिर आपको बार बार असफलता की प्राप्ति होती है, धन का आगमन नहीं होता, बार बार धन का नाश हो जाता है, तो इससे मुक्ति मिलती है। मतलब यह उपाय आपके धन वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं अगर नाग पंचमी के शुभ अवसर पर अगर किसी भी व्यक्ति को सांप की कीचली मिल जाए तो होते हैं यह फायदे
किस्मत वाले व्यक्ति को ही नाग पंचमी के शुभ अवसर पर सांप की केचली मिलती है। सबसे पहले जानते हैं सांप की केचली के फायदे क्या है। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर जिस व्यक्ति की आंखें कमज़ोर है, आँखों पर चश्मा लग गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को सांप की केचली अपनी बंद आँखों पर मसलना चाहिए। इससे तेज़ी से आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखों में किसी भी प्रकार का दर्द, जलन, धुंधलापन नहीं होता। और यह लाभ मैं भी पा चुका हूँ। यह प्रयोग हमने कई बार अपनी ही आँखों पर आजमाया है। आँखों की रोशनी में काफ़ी बदलाव होता है। इसके बाद जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने आते हैं। कई लोग को सपने के कारण छोटे बच्चों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बहनें को देखते हैं, भाइयों को देखते हैं जो कि रात में अचानक से उठ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अचानक से नींद टूट जाती है, घबराहट सी होने लगती है, नकारात्मक शक्तियाँ उन्हें परेशान करती है। तो ऐसे लोग क्या करें? अब बुरे सपने से बचने के लिए अगर किसी को प्रेत दोष लगा हो, प्रेत दोष से बचने के लिए अगर किसी को रात में सांप नज़र आते हैं, सर्प नज़र आते हैं, काल सर्प दोष लगा हो, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों में, जैसे बुरे सपने हैं, प्रेत दोष का सर्प हो, अगर इनसे बचना चाहते हैं तो चांदी के तमीज़ में सांप की केचलू को डाल करके आप जो है धारण करें, तो बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको जो बुरे स्वप्न आ रहे हैं आना रोक देते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने की वजह से रात में अचानक से सो नहीं पाते या रात में आने वाले सपनों को भी रोकते हैं। और आपको भूत प्रेत बहुत सारी जो बाधाएं होती है उनसे अगर डर है तब भी आप इसे धारण करें। यह आपकी रक्षा करता है, इससे आपका राहु भी बलवान होता है। तो इसके बाद चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर सांप की केचली धारण की जाए तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम तो अगर एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो यह राहु और केतु दोनों के दुष्ट प्रभाव को दूर करता है। तो दोस्तों हम यह भी बताएंगे कौन से सांप की केचली इस्तेमाल करनी है और कौन से सांप की नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। क्या पता आपने गलत सांप की केचली इस्तेमाल कर ली और इसमें आपका ही नुकसान हो जाए, यानी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप जानते हैं सांप की कौन सी केचली सर्वोत्तम और मंगलकारी और आपके लिए शुभ मानी गई है, कौन सी केचली इस्तेमाल करनी चाहिए और प्रभावशाली लाभ किसके हैं। तो काला नाग होता है, यानी भगवान शिव के गले में जो नाग होता है उसकी उतारी हुई केचली ही आपको इस्तेमाल करनी है। यह कुछ इस प्रकार दिखती है, ध्यान से देखिए। मामूली सांप की कचली तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन काले नाग की केचली किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि वह साक्षात नागों के राजा है, नाग देवता है। तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।